दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। और ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक भी है। ठीक है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है। ठीक है, अब इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब कैसे 2 बार ब्लड आता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट जो टाइप बनाया है मैंने, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्लड होता है राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है 3 जगहों से आता है। यानी देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और जो एक हार्ट को ही सप्लाई करती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, कोरोनरी सनकस जो होती है, वो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। ठीक है, तो तीनों का जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, और सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, फर्दर आपने देखा था ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं, ठीक है, एवी वॉल्व्स उनको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बोलते हैं। ठीक है, एवी वॉल्व्स के थ्रू क्या होता है, उसके बाद फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है राइट लंग्स में जाती है और लेफ्ट लंग में जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हमने देखा था क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या होता है, सेमी मीन्स हाफ और ल्यूनर मीन्स चांद टाइप। ठीक है, जब हाफ चांद होता है ना, तो उसकी तरह जो होता है वो यहाँ पे ये इस टाइप का हाफ चांद टाइप का एक बॉल होता है। ठीक है, जो उसको एक तरह से आप बोल सकते हो आगे पहुंचाने में भी, यहाँ पे जैसे ये पल्मोनरी ट्रंक है ना, इसके अंदर पहुंचाने में जो पल्मोनरी ट्रंक है इसके थ्रू सेमील्यूनर वॉल के थ्रू ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाता है ब्लड। ठीक है, और फिर पल्मोनरी ट्रंक कहाँ लेके जाती है, 2 उसमें डिवाइड हो जाती है, एक राइट और लेफ्ट। राइट जो होती है राइट लंग में जाएगी और लेफ्ट जो होती है लेफ्ट लंग में जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये लंग्स में जाएगा ब्लड। ठीक है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स के अंदर, फिर पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंग्स से ब्लड को वापस भी आना है। लंग्स से क्या होगा, जितना भी ब्लड है, पहले देखो लंग्स में कौन सा ब्लड आया था, ये सारा के साथ जो यहाँ के ब्लड आया है लंग्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड था सारा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड थी। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या होगा, फर्दर पल्मोनरी वेन्स जो होती है उसके अंदर जाएगा। अब पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, वेन्स क्या होती है, यानी वापस जो ब्लड को हार्ट के अंदर वापस लेके आती है, उसको वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। लेफ्ट एट्रियम के जितने भी, देखो पल्मोनरी वेन्स से जितना भी ब्लड आएगा ना, अब ये सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, अब ये सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं O2। तो अब ये सारा ब्लड जितना भी जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद यहाँ बाइकस्पिड से जाएगा ब्लड। ठीक है, बाइकस्पिड से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से दोबारा फिर क्या होगा, सेमील्यूनर वॉल्व में जाएगा, फिर अरोटा के अंदर जाएगा। अरोटा के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सारा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को चाहिए। ठीक है, अब ये सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अरोटा के थ्रू फर्दर जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, उनके थ्रू ये सारा बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ब्लड। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, फिर पूरी बॉडी को हमें ब्लड ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है ऑर्गन्स को, वो वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ब्लड जो है 2 बार हार्ट में आया था। फर्स्ट टाइम कब आया था, राइट एट्रियम में आया था। उसके बाद फिर ये क्या हुआ था, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड इसके पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे भी कौन लेके आया इसको, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड यहाँ पे आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सारा का सारा जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो ब्लड आएगा 3 आर्टरीज जो आता है, मेन ब्लड जो होता है, एक तरह से वेन होती है, आर्टरीज कहना गलत है। तो यहाँ पे एक सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी सनकस जो होता है, इस जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर सारा ब्लड लेके वापस आती है पूरी बॉडी से, और ये सारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ आएगा, जो ये फ्लो चार्ट था उसको मेजर करके आप देखना। देखो यहाँ पे जो ब्लड है, देखो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की जो वेन्स टाइप, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और सुपीरियर वेना कावा। अब जो इंफीरियर वेना कावा होती है और सुपीरियर वेना कावा होती है, देखो सुपीरियर वेना कावा जितना भी अपर बॉडी जो बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उससे सारा ब्लड लेके आती है। ठीक है, जितने भी अपर बॉडी पार्ट्स की जो ब्लड
सॉरी आप ऑर्गन्स बोलो, ठीक है, ऑर्गन्स के जितना भी ब्लड होते हैं वो सारा का सारा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, और जो इन्फीरियर वेना कावा होता है, जितनी भी लोअर बॉडी होती है, लोअर बॉडी के जो ब्लड होता है सारा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। तो यहाँ पे ये आपकी सुपीरियर वेना कावा और ये है इन्फीरियर वेना कावा। और एक मैंने आपको बताई थी कॉर्नियल सर्कस। तो 3 तरह की जो वेन है वो होती है, ठीक है। तो ये जो इसकी बैक साइड जो आपको दिखाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ट को बैक कर दिया, तो ये है हमारी कौन सी, कॉर्नरी सनकस। कॉर्नरी सनकस क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सारा का सारा ब्लड को एट्रियम में पहुंचा देंगी। कॉर्नरी सनकस का काम क्या होता है, ये जितना भी देखो हर एक ऑर्गन को ब्लड चाहिए, ठीक है। अब हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट को क्यों ब्लड चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए। तो हार्ट के अंदर एक अपनी, जैसे हार्ट जब पंप करता है ना, तो हार्ट को भी एक आर्टरी जाती है, हार्ट के पास एक आर्टरी को वेन्स होती है अपनी, उसके थ्रू ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट होता है पूरे ऑर्गन्स के अंदर, हार्ट के अंदर। तो आर्टरीज में कॉर्नरी सनकस होता है, जो कि सारा का सारा जो हार्ट का ब्लड है वो दोबारा एट्रियम में भेज देगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह की मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट क्या होता है, जब ये सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है। अब राइट एट्रियम में क्या हो गया, पूरा एक प्रेशर फील हो गया, क्योंकि सारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड है, अब ये प्रेशर के साथ क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा ना, तो क्या होगा, ये जो वॉल्व्स है, एवी वॉल्व्स है, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सारा वॉल्व्स क्या होगा, देखो 2 मिनट, ये जो आपका ब्लड है ये सारा नीचे की तरफ चल जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ये सारा ब्लड जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, अब ये सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब क्या होगा, ये वॉल्व्स बंद हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये एवी वॉल्व्स बंद होगा तो क्या होगा, ये सारा जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। अब देखो ये सारा जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अब देखो जब ये खुलेगा ना तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एवी जो जब बंद होगा तो ये खुल जाएगा। तो ऐसा अपोजिट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। तो सारा ब्लड ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक यहाँ पे जा रही है और एक साइड जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ये सारा लेफ्ट लंग में जाएगा, और यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है सारा राइट लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया इसको। तो अब क्या होगा, देखो सारा ब्लड सब चला गया लंग्स के अंदर। ये सारा ब्लड कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड था। अब ये सारा ब्लड लंग्स के पास जा रहा है। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स के पास ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पे लंग्स ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर देगा, बाहर एक्सहेल कर देगा, और इनहेल जो ऑक्सीजन आपने की है वो सारी ब्लड को दे देगा, ठीक है। अब सारा जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, वैसे आपको पता होगा जो रेड साइड जो आपको दिखाई दे रही है, राइट साइड से सारा का सारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जाता है, और ब्लू साइड से सारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जितना भी लंग्स में ब्लड गया है, अभी देखो सारा ब्लड लंग्स में गया है ना। अब सपोज करो यहाँ पे कोई लंग्स है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लंग्स है। अब ये लंग्स क्या करते हैं, लंग्स से जो सारा ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा, आप खुद सोच के देखो, सारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा। क्योंकि अब देखो एक बार तो ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में आया था, अब दोबारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं, 2 बार ब्लड जब आ रहा है ना, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। अब जो राइट एट्रियम में ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, पहले आर्टरी के थ्रू, सॉरी यहाँ पे ये अच्छे से शो नहीं हो रहा था ना, तो मेरे को दोबारा सेटिंग करी थी, ठीक है। सो आई होप अब आपको सही दिख रहा होगा, वैसे अब तो ही सही हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोबारा। तो क्या हुआ था, हम आ रहे थे लेफ्ट एट्रियम में जो सारा ब्लड है वो वापस आएगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो यहाँ पे राइट वेन दिखाई दे रही है, ठीक है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम द राइट लंग, और यहाँ पे है पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लेफ्ट लंग, यानी जो लेफ्ट और राइट लंग है, तो उनसे एक क्या होगा, एक वेन आएगी, ठीक है। 2 वेन्स यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, 2 वेन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे से, ठीक है, ये एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब जब सारा ब्लड आएगा तो वही होगा दोबारा प्रोसेस के, क्या होगा कि जो यहाँ पे वॉल्व्स है इसके ऊपर प्रेशर फील होगा, ठीक है, इसको प्रेशर लगेगा और सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जब ये सारा ब्लड वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये एरोटा जिसको हम बोलते हैं, एरोटा सबसे ही आर्टरी जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोटा से जाएगा। अब एरोटा जो होता है फर्दर क्या करेगा, पूरे बॉडी के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेट कर देगा, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। देखो सारा ब्लड पहले क्या हुआ, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से सारा ब्लड वापस कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में 2 पार्ट्स में जाएगा। पहले पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में जाएगी, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में जाएगी। अब ये राइट और लेफ्ट लंग्स का जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाएगा। एरोटा क्या करेगी, सारा ब्लड बॉडी के अंदर भेज, ठीक है। अगर आप इसका फ्लो चार्ट के पिक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर देती हूँ। सो नेक्स्ट है राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय, मैंने कहा था आपको 3 जगह से ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर। तो वो कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी सनकस। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो जितने भी अपर बॉडी रीजन्स होते हैं, फ्रॉम अपर बॉडी रीजन्स सारा ब्लड वहाँ से कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम के अंदर भेज देती है, ठीक है। उस इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, जितने भी लोअर बॉडी रीजन्स होते हैं वहाँ का सारा ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम के अंदर भेज देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कोरोनरी सनकस है वो हार्ट की वॉल्स में होता है, ठीक है। फ्रॉम वॉल्स ऑफ हार्ट सारा ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में वो भेज देती है, ठीक है। बाकी अगर आपको फंक्शन पढ़ना है इसका, ठीक है, कैसे डेफिनेशन टाइप है, ठीक है, एक बार देख लेना। वैसे सारा सेम वही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वो भी है। सो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो जो आपका ब्लड है, सुपीरियर वेना कावा जो ब्लड लेके आ रही है वो एट्रियम में तो ओपन हो रही है, ठीक है, एट्रियम में ओपन हो रही है, लेकिन वो कोई भी उसको जो वॉल्व है वो गाइडेड नहीं करता, ठीक है। तो बट लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी और आर्टरी नहीं है, सनकस, ठीक है। मेरे मुंह से बार बार ये चीज़ निकल जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कोरोनरी सनकस मीन्स ये क्या करती है, हार्ट का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो एट्रियम में पहुंचाती है। पर ये जो कोरोनरी सनकस है वो गाइडेड होती है बाय द थिब्सन वॉल, ठीक है। तो इस वॉल के बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। और ऐसे इंफीरियर भी क्या होती है, इंफीरियर वेना कावा भी लोअर बॉडी रीजन से सारा ब्लड लेके आती है और ये भी गाइडेड की जाती है वॉल्व्स के थ्रू। इस वॉल्व्स का नाम जो है यूस्टेशन वॉल्व, ठीक है, ये यूस्टेशन वॉल्व है, इसके बारे में आप देख लेना एक बार। उसके बाद फर्दर सारी वही थ्योरी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड फ्लो टू द राइट वेंट्रिकल, वही राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। इट पम्प टूवर्ड्स द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक्स फॉर द 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी एट्रिया जो ब्लड को अवे लेके जाती है, ठीक है, हार्ट से। तो अब ये कहाँ लेके जाती है, लंग्स के अंदर। पल्मोनरी रीजन जब भी आप पढ़ोगे ना, एक लंग्स के लिए आप यूज़ करोगे पल्मोनरी वर्ड, ठीक है। तो पल्मोनरी आप डिसीज जब पढ़ोगे, ठीक है, तो पल्मोनरी मीन्स आप याद रखना कि लंग्स से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो जब भी आप पल्मोनरी नाम सुनो, देखो पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है ना, यानी लंग्स में जा रही है वो। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जाती है, अब पल्मोनरी मैंने दिखाया था आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन हो जाता है उस ब्लड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है। तो ऑक्सीजन जब एंटर करती है ब्लड के अंदर, तो जो भी सारा ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, दोबारा रिटर्न बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा, टू पेयर पल्मोनरी। हमने देखा था ना कि जो पल्मोनरी वेन है वो 2 पेयर्स में है, एक राइट में भी आपको दिखाया था मैंने। देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, पल्मोनरी जो वेन है राइट लंग वाली, ये 2 पेयर में आ रही है, 2 दिखाई दे रही है ना आपको, पेयर में आ रही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ द पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसके बाद और जो ये वेन है ये भी कोई वॉल्व के द्वारा गाइडेड नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद तो ये जो ब्लड सारा जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको ये जो आपको दिखाई दे रही है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरोटा है ना, एरोटा को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो अगला पार्ट है ना ये असेंडिंग, क्योंकि ऊपर जा रहा है सारा ब्लड जैसे फ्लोर है उसकी अकॉर्डिंग हमने उसको असेंडिंग बोला है। उसके बाद ये ब्लड नीचे जाएगा ऐसे, क्योंकि नीचे जा रहा है ना पाइप टाइप चलना ऐसा, तो जो ये असेंडिंग है, ठीक है, और नीचे जो है डिसेंडिंग है, पीछे जो बैक साइड जा रहा है ये डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग साइड से
ठीक है। अरोटा की असेंडिंग साइड से यहाँ पे 2 जो आर्टरीज आपको दिखाई दे रही है, ये रेड वाली जो आर्टरीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब इसके थ्रू जितना भी जो ब्लड है हार्ट को जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये कैपिलरीज वगैरह जो बना रही है ना, ठीक है। अभी सारा जो ब्लड है इन आर्टरीज के थ्रू जो हार्ट है वो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो सारा सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉर्नरी सर्कुलेशन, यानी कॉर्नरी सर्कुलेशन यानी कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी सर्कुलेशन। हार्ट की जो वॉल्स हैं उसको ब्लड सर्कुलेट करती हैं, सोई सप्लाई करते हैं, ये कॉर्नरी आर्टरीज का फंक्शन होता है। राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज राइज फ्रॉम द असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा मैंने आपको दिखाई कैसी होती है, एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कैरोटिड आर्टरी। अब देखो कैरोटिड आर्टरी अलग होती है, कॉर्नरी आर्टरी अलग होती है। कॉर्नरी मैंने आपको क्या बताया था, देखो इसकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक मत करना। कॉर्नरी क्या होती है, ये जो ब्लड को हार्ट में दे, ठीक है, यानी जो हार्ट का जो ब्लड है वो कौन सर्कुलेट करता है, कॉर्नरी आर्टरीज करती है। कॉर्नरी आर्टरीज वेंस के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। और जो कैरोटिड आर्टरीज होती है वो ब्लड कहाँ लेके जाती है, जो कैरोटिड आर्टरी होती है ना वो नेक के थ्रू सारा ब्लड कहाँ जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है, ठीक है। कॉमन कैरोटिड मूव्स अप टूवर्ड्स द नेक रीजन। नेक रीजन में कैरोटिड आर्टरी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद bifurcate into their external and internal branches at the level of larynx. It means देखो कॉमन कैरोटिड जो होती है, ये कॉमन कैरोटिड हम बोलते हैं इसको, जो एरोटा से, एरोटा के ऊपर आपने देखा होगा तीन आपको वो दिखाई देंगे, वो पेयर में नहीं होते, सॉरी, आपको 3 आर्टरीज वहाँ से अराइज होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो उन तीनों में से एक क्या होता है, कैरोटिड आर्टरीज निकलती है, ठीक है। उसके बाद वो मूव्स अप टूवर्ड्स द नेक, यानी नेक रीजन से आप देखोगे, अगर आप थोड़ा ना अपने ये जो देखो यहाँ पे आपको ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपको दिखाई दे रही है, जो आर्टरी है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज से नहीं 2, देखो यहाँ से आपको बताया था ना हार्ट जो होता है एरोटा से ऊपर 3 यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो आपकी है, ये वाली ऊपर आपको 3 वो दिखाई देती है, आर्टरीज दिखाई देती है। अब उनमें से 2 आर्टरीज क्या होती है, कैरोटिड आर्टरीज होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी हम उसको बोल देते हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज नेक के थ्रू, देखो ये नेक के थ्रू जा रही है ना ऊपर, तो ये जो है नेक के थ्रू जो जा रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। अब देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पे अपने इस गर्दन के नीचे यहाँ पे अपने हाथ रखोगे ना, ठीक है, ऐसे हाथ रखोगे यहाँ पे, तो आपको फील भी होगा वहाँ पे, आपको सेंसेशन आपको होगी, ठीक है, सॉरी नॉट अ सेंसेशन बट आपको फील होगा कि वहाँ पे कुछ धड़क रहा है, ठीक है। वेन्स जो होती है ना मतलब एक तरह से होती है, उनकी एक पूरी साउंड टाइप होती है, ठीक है, आपको वो फील होगा वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई धड़कती हुई कोई चीज़ आपको महसूस होगी, ठीक है। आप यहाँ पे हाथ में रखो, देखोगे ना अपने, फिर आपको फील भी होगा कि जो आपको वो धड़क रहा है ना वहाँ पे, तो वो कौन सी होगी, कैरोटिड आर्टरीज होती है, ठीक है। इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं दबा के रखना, आपको बस फील करना है, ठीक है। दबाओगे तो क्या होगा, आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ा उसमें प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एट द रीजन ऑफ देयर डाइफर्केशन। डाइफर्केशन मीन्स क्या होता है, डिवीजन होना, इस चीज़ का डिवीजन होना, स्लाइटली डायलेशन कॉल्ड कैरोटिड सनकस आर प्रेजेंट। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट से 2 आपकी कॉर्नरी आर्टरीज जा रही है। अब कॉर्नरीज आर्टरी जब देखो यहाँ पे, उसके बाद कॉर्नरीज आर्टरी नेक के थ्रू जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइफर्केशन हो जाएगा, यानी डिवीजन हो जाएगा। तो जो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे एक तरह से ना, जैसे ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से फूला हुआ हिस्सा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नरी सनकस। कॉर्नरी सनकस समझ आया क्या होता है, देखो एक बार दोबारा देखो, वहाँ पे आपको अच्छे शो नहीं हुआ होगा। देखो जो कॉर्नरी आर्टरी है, आपकी कॉर्नरी आर्टरी है, समझ आया आप कहाँ से आ रही है, ये वाली जो आर्टरी है ये हार्ट से आ रही है, ठीक है। अब ये फर्दर कॉमन कॉर्नरी आर्टरीज फर्दर 2 पार्ट्स में डाइफर्केशन हो जाएगा, यानी डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको ये रीजन है थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है, इतना अच्छे से शो नहीं होगा आपको, ये थोड़ा सा एक तरह से फूला हुआ हिस्सा स्वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कैरोटिड सनकस। कैरोटिड सनकस समझ आया सबको क्या होता है। और एक चीज़ और होती है कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज क्या होती है, देखो यहाँ पे जब ये डिवीजन हुआ तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कैरोटिड सनकस बॉडी बोलते हैं, कैरोटिड बॉडीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे
कैरोटिड सनकस होता है। कैरोटिड सनकस क्या करता है, यहाँ पे बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। अब बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, टू डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड प्रेशर। जितना भी ब्लड प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, इन बैरोरिसेप्टर्स का, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी बैरोरिसेप्टर आप बोल सकते हो मैसेज कंडक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा, वो सारा का सारा जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है उसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन वैसोमोटर सेंटर ऑफ मेडुला के पास चली जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो कॉर्नरी बैरोरिसेप्टर्स होती है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, वो कौन सी टेंडेंसी होती है, टू डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जितना भी ब्लड प्रेशर में जो वो डिटेक्ट करेगा कितना चेंज आया है, तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है उससे सप्लाई होकर इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ मेडुला के अंदर चली जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डायग्राम और दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडीज में क्या होता है, कीमोरिसेप्टर होते हैं। अब ये देखो कीमोरिसेप्टर्स इन कैरोटिड बॉडीज। अब ये कीमोरिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, दे डिटेक्ट द पार्शियल प्रेशर इन, देखो यहाँ पे जो पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर। ठीक है, तो जितना भी प्रेशर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, और ये जो आपका H+ आयन जो है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी चेंजेस होते हैं इसके अंदर सारा कीमोरिसेप्टर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये फंक्शन होता है इसका। देखो एक चीज़ और, देखो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो आपकी जा रही है असेंडिंग और ये नीचे डिसेंडिंग, और जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आर्क ऑफ एरोटा हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये असेंडिंग हो गया, ऊपर जा रहा है। उसके बाद जो बीच में ये आया है आपका आर्क ऑफ एरोटा, आर्क टाइप है ना ये, आर्क ऑफ एरोटा। उसके बाद डिसेंडिंग ऑफ एरोटा। ठीक है, और एक बार ये थ्योरी आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरोटिक बॉडीज क्या होती है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो आज हमने डबल सर्कुलेशन और उसके बाद कॉर्नरी और एरोटिक आर्टरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल एरोटा के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।